या तो काशी मथुरा प्यार से दे दो, नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है ये शौर्यवीर उन्हें मथुरा भी लेके रहेंगे। जब तक मोदी जी है तब तक ही तुम हिंदू हो। जिस दिन मोदी जी हटेंगे उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे। राष्ट्र क्या है इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है, इसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है। 2025 के भारत की कहानी बड़ी निराली है। एक तरफ कलकत्ता में जब दुनिया का सबसे लोकप्रिय फुटबॉलर मेसी आया तो वहां स्टेडियम खचाखच भर गया, और जब वो चला गया तो लोग इस बात से नाराज हो गए कि उसे बहुत कम वक्त के लाया गया और टिकट महंगा था और काम उनका मन मुताबिक नहीं हुआ। लेकिन उनका गुस्सा इस बात को लेकर के शायद अनभिज्ञ है कि एक देश में मंडी में एक बोरी प्याज की कीमत 10 रुपए है और 1 एकड़ प्याज लगाने की लागत 70,000 रुपए आई, फसल से आमदनी 4,000 रुपए आई, 66,000 रुपए का नुकसान है, लेकिन कहीं गुस्सा नहीं दिख रहा। क्या रुपए कुंटल बिका था साहब? ये बिका था 10 रुपए कट्टा में। ये देखो पूरा कट्टा 10 रुपए कट्टा, मतलब 1 रुपए किलो भी नहीं बिका है। इसी देश में संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। इसी देश में दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार पर सावरकर को वीर बनाकर पूरे देश पर थोप दिया गया है, और इसी देश में हिंदूवादी संगठनों के लोग खुलेआम क्या बोल रहे हैं इसे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कानून कोई काम नहीं कर रहा। वहीं बंगाल में बीजेपी के मन लायक काम हो गया है, वहां मुसलमान भी मस्जिद बनवाने जा रहे हैं, बाबर का नाम लेके याद कर रहे हैं, और जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसका बीजेपी से रिश्ता भी है। लेकिन उसी देश में आईएएस संतोष वर्मा पर अब राज्य सरकार कार्रवाई करने जा रही है, लेकिन इसी देश में जो हिंदूवादी बात बोले ऐसे जजों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जरा आज आपको समझने और दिखाने के लिए कि इस देश में आज क्या हो रहा है समझिएगा जरूर। मैं प्याज वाली जो वीडियो दिखा रहा था उसे जरा आपको देखना चाहिए कि इस देश में किसानों की स्थिति कितनी बुरी है। और इसी देश में राजस्थान में इथेनॉल की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाने वाली कंपनी को किसानों ने ट्रैक्टर मार करके तोड़ दिया। उनका भी कुछ सवाल था, आरोप था। लेकिन ये नई वीडियो देखिए जिसमें किसान ये कह रहे हैं कि पूरे बोरी के प्याज 10 रुपए में बिक गए। 10 रुपए कट्टा। और उसके बाद एक बड़ी दिलचस्प खबर देखिए कि पिछले 10 साल में बीजेपी को 10,107 करोड़ रुपए का इस समय पूरा अकाउंट है। दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस, उसमें और बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है। क्षेत्रीय दलों को तो कोई पैसा देता नहीं। मुझे अखिलेश यादव का एक बयान संसद का याद आ गया जिसमें वो कह रहे हैं कि चुनाव सुधार तब तक संभव नहीं है जब तक इस देश में चुनाव पैसे के दम पर लड़ा जाएगा। फिर आप भी भूल गए होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। और उसी देश में जिस समय लूट सबसे ज्यादा हो जोर से नारा लगाया जाता है, राष्ट्र के नाम हम कुर्बान हैं। अखिलेश यादव का भाषण सुनिए। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा चुनावी खर्चा इनके पास, दूसरा खर्चा इनके पास। हम लोगों का भी तो कोई ख्याल रखे अध्यक्ष महोदय, वो आप बता देना। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो खेल है अध्यक्ष महोदय, ये तो दिखाई देने वाला खेल है। उसमें सोचिए कहां हम लोग टिकेंगे, कहां रीजनल पार्टीज टिकेंगी। इसलिए अगर ये तरीका चुनाव होगा, खर्चा कैसे कम हो, इस पे भी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि ये खर्चा कैसे कम किया जाए। उसके बाद अपनी स्क्रीन पर वो तथ्य देखिए जो आपको देश सेवा का नारा लगाने वाली, धर्म का काम करने वाली एक राजनीतिक पार्टी जिसके मुखिया कहते हैं हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये फकीर वाला भाषण सुनने के बाद उस फकीर के 10 साल में उसने अपनी पार्टी को क्या दिया। साल 2024 में बीजेपी को 295 करोड़ रुपए चंदा मिलता था, 2024 में 10,107 करोड़ रुपए चंदा। अब आप सोचिए कि चंदा दो धंधा लो, कितने गुना हो गया। इतने गुना किसकी आमदनी बढ़ी है? एक पॉलिटिकल पार्टी की, जो आपको धर्म के नाम पर पूरे देश को अजीब सी दिशा में झोंक रही है। और आज इस बात पर संदेह है कि इस दिशा में जाने के बाद क्या होगा।
आइए संतोष वर्मा के बारे में आप जानते होंगे, जिनके बयान पर हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने जातिवाद खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह की पैरवी करते हुए एक वाक्य आपत्तिजनक बोल दिया, और वो वाक्य किसी भी समाज की बेटी के खिलाफ चला जाता है, क्योंकि बेटियां सामान नहीं होती। उन पर जिस तरह से वो बोला वो गलत हो गया। पूरे देश के ब्राह्मण संगठनों ने विरोध कर दिया। अब उन्होंने हाईकोर्ट के ऊपर एक टिप्पणी की, और उस टिप्पणी में SC ST OBC लोग पूरे, और केवल हाईकोर्ट का मामला नहीं है, हम भी ये बात कहते हैं कि इस देश में प्रमोशन में रिजर्वेशन के बाद मंडल कमीशन क्यों कहता है, या आज इस देश पर चर्चा नहीं होनी चाहिए कि एंट्री लेवल पर अगर 100 में से 50 लोग SC ST OBC के जाते हैं तो टॉप लेवल पर वो 5-20% क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पूरे अंदर के सिस्टम में किस तरह से जातिवाद भरा है ये SC ST OBC जो नौकरी पेशा हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो अच्छे से जानते हैं। और प्रोसेस ऐसा बनाया जाएगा जिसमें SC ST OBC के साथ भेदभाव होगा। इसी बात को कहने के जुर्म में अब वो आहत हो गए हैं और उनको पद से हटाने की कोशिश की जा रही, लेकिन उन्हीं के खिलाफ इस तरह का बयान देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जरा बयान सुन लीजिए। अरे भैया, तुझे क्या लेना देना 40 नंबर पाके तू उस पद तक पहुंचा जहां ब्राह्मण की बच्ची 400 नंबर के बाद में पहुंचती है। अपने IQ लेवल तो देख ले, तेरा IQ लेवल कहां है, उनका IQ लेवल कहां है। ये मादक चल रहा है। अरे संतोष वर्मा होता कौन है? ब्राह्मण बेटियों की छाया भी नहीं छू सकता, तो उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देंगे। अब जो बयान मैं आपको सुनवा रहा था, कोई फोटो लेकर के गालियां दे रहा है, अपमान कर रहा है, कोई पुतला जला रहा है, कोई गाली देते हुए नारा लगा रहा है, ये सब जायज है, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। अब एक और बयान सुनाता हूं इलाहाबाद के एक जज की, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के सदस्य होते हुए क्या बोला था, ये जरा सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। जैसा आप पर कुछ हुआ क्या, कहां हैं वो, कुछ पता नहीं। अब जरा दो बयान मैं और आपको सुनाना चाहता हूं। एक बयान कथावाचक का है, जिसका काम है धर्म की बात करना, जिसका काम है इंसान और इंसान में मोहब्बत की बात करना, लेकिन आज जितने ये कथावाचक हैं ये बीजेपी और RSS के एजेंट बन गए, क्योंकि ये वही भाषा बोलते हैं जो बीजेपी और RSS बोलती है। तो क्या धर्म बीजेपी और RSS की परिभाषा में संकुचित हो गया है? अब वही भाषा होगी, अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। और एक धर्म की तारीफ करने के लिए दूसरे धर्म की कमियां और उससे खतरा दिखाना कितना जरूरी हो गया है, इस कथावाचक को सुनिए। क्या सिर्फ एक स्थान को पाकर हम प्रसन्न हो जाए? अयोध्या हुई हमारी, अयोध्या हुई हमारी, दूर करो ये बीमारी, अब मथुरा की बारी। ये बीमारी अभी भी कुछ समय है, कुछ महीनों में तैयारी कर लो भाईचारा निभाने की। या तो काशी मथुरा प्यार से दे दो, नहीं तो जैसे अयोध्या लिया है ये शौर्यवीर उन्हें मथुरा भी लेके रहेंगे, उससे पहले शांति नहीं रहेगी हमें। कौन कौन चाहता है मथुरा हो जाए? और ऐसे कई वीडियो आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के लोग बोल रहे हैं। कोई नहीं भाई, आप धीरेन्द्र शास्त्री की तो अभी यात्रा निकली थी, और ऐसी एक यात्रा दिखा दीजिए, वो हिंदू राष्ट्र बनाने चले। संविधान में है नहीं हिंदू राष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं, सबने सहयोग किया। और इसी तरह से एक दक्षिण भारत का व्यक्ति है, दिन रात खुलेआम गालियां देता है, लेकिन चालाकी क्या करते हैं, राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी, धर्म विरोधी, इस तरह की लाइन बोल करके जो बात कही जाती है उसका अर्थ अपने लोगों में किस मैसेज से जाता है, सुनिएगा। जो गजवा हिंद की सोच रखकर साला भारत में पैदा होगा, उसको खोद के गाड़ने की सोच करेगा, उस मूल्य को खोद के गाड़ने की सोच हमें रखना है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक मोदी जी है तब तक ही तुम हिंदू हो। जिस दिन मोदी जी हटेंगे उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे। ना ही हमें मोदी जी को झुकने देना है और ना ही हमें भारतीय जनता पार्टी को हटने देना है।
ऐसे बयानों पर कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि सावरकर अब इस देश के नए आइकॉन बने हैं। सावरकर पर बोलते हुए खुद मोहन भागवत ने जो बात कही, वो भी ये कह रहे हैं कि जो कमाओ राष्ट्र के लिए कमाओ, जो करो राष्ट्र के लिए करो। राष्ट्र के लिए क्या? बीजेपी राष्ट्र के लिए करते करते 10,000 करोड़ रुपए का चंदा 10 साल में कमा गई। राष्ट्र को क्या मिला? यह सवाल तो पूछेंगे लोग ना। राष्ट्र को मिला वो 10 रुपए में एक बोरिया प्याज बेच करके किसान रो रहा है। राष्ट्र को यह मिला कि नौकरियां नहीं आ रही हैं, और जहां जहां वैकेंसी आ रही है नौजवान बेरोजगारों का हुजूम उड़ पड़ रहा है, और कोई कैमरा उनके कमरे में नहीं जाता कि वो किस मनस्थिति में गरीब कमजोर घरों के बच्चे जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि पेपर करा लो नौकरी तो हो जाए। वो राष्ट्र नहीं है। राष्ट्र कहां संकुचित हो गया है, मोहन भागवत को सुनिए। अपने बच्चों को दिशा देनी है कि खूब कमाओ लेकिन देश के लिए कमाओ, अपने लिए मत खर्चा करो। जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ये सोच के पढ़ो कि देश के लिए क्या काम आने वाला है। प्राथमिकता भारत है, राष्ट्र है, देश का जीवन है। राष्ट्र क्या है इसकी भी स्पष्ट कल्पना सावरकर जी ने दी है, उसको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा है। मोहन भागवत इस तरह की परिभाषा बताते बताते 20 साल बाद वीर सावरकर में सब कुछ हो जाएगा कि इतिहास में ये बात लोग भूल जाएंगे कि आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे, और आपने जो काम किया है वो राष्ट्रवादी काम तो कभी नहीं माना जाएगा। लेकिन फिर भी आप सावरकर को पूरे देश पर थोप रहे हैं। अंबेडकर पर बात नहीं होती। जैसे एक उदाहरण और दूं, लखनऊ में एक पार्क बना रही है बीजेपी, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, और शायद इसी 25 दिसंबर को उसका उद्घाटन होने वाला है। और मीडिया में कुछ जगह पर खबरें सोशल मीडिया पर यह आती हुई दिख रही हैं कि उसके उद्घाटन में योगी मोदी सब लोग जाएंगे, और 3 लोगों की उसमें मूर्ति है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि पहले का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरे का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तीसरे का नाम दीनदयाल उपाध्याय। तीनों तो ब्राह्मण है। और क्या ब्राह्मण ही राष्ट्र है? जैसे हिंदू ही राष्ट्र है, या आरएसएस ही राष्ट्र बन गया है? अब ये देश में डर का माहौल है। अगर आप इन खेमे से हैं या इस तरह की चीजों से हैं तो आपको लगेगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये वही लोग हैं जो ये बात समझाएंगे कि चंद मुट्ठी भर लोग ही राष्ट्र हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी ही राष्ट्रवादी पार्टी, बाकी सब तो एंटी नेशनल है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये लोग तो देश विरोधी हैं। इसलिए इस मसले पर कोई बात नहीं हो पा रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उसी उत्तर प्रदेश में, और ये वही लोग हैं, तमाम लोग जिन्होंने नैरेटिव बनाया था कि प्रेरणा स्थल के नाम पर कांशीराम, अंबेडकर, फूले, पेरियार, इनकी उनकी मूर्तियां लगवा करके सरकार के पैसे का नुकसान हो रहा है। मूर्ति की जरूरत नहीं है। वो लोग इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? कितने 100 करोड़ रुपए में एक मूर्ति गुजरात में लगाई गई, कितने 100 करोड़ रुपए में मूर्तियां उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही, और इन्हीं की क्यों लगाई जा रही? ये सवाल इस देश के SC ST OBC के लिए है। आज भी इस देश के आदिवासी अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए मजबूर हैं, कोई सुनने वाला नहीं। राष्ट्र के नाम पर उनकी लड़ाई के खिलाफ बोला जाएगा, राष्ट्र के नाम पर प्रेरणा स्थल बना करके सब कुछ सही माना जाएगा, राष्ट्र के नाम पर हिंदू मुसलमान किया जाएगा। जैसे बंगाल की इस वीडियो को देखिए, सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कितनी सही है, लेकिन वहां एक व्यक्ति हुमायूं कबीर नाम का मिल गया है बीजेपी को। यही चाहिए था बंगाल जीतने के लिए। वो बाबरी मस्जिद के लिए माहौल बनाएगा और ऐसे मुसलमानों को गोलबंद करेगा, दाढ़ी टोपी वाले, और ये बीजेपी को बहुत सूट करता है। फिर इधर से हिंदुओं का पूरा लॉबी जाएगी और सोशल मीडिया भर जाएगा। इस भरे हुए सोशल मीडिया में जब धर्म ही खतरे में होगा, जब राष्ट्र ही खतरे में होगा, और ये धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुना आपने, एक हो जाओ वरना 20 साल बाद बचोगे नहीं, हिंदुओं कट जाओगे, मर जाओगे। और सुन लो कान खोलकर, 10 लाख धर्म विरोधी सड़कों पर उतर आएंगे, ना तुम्हारा मकान बचेगा, ना बच्चियां बचेगी, ना दुकान बचेगी, ना अधिकारी बचोगे, ना तुम नेता बचो, सब पता रह जाएगा। 10 लाख लोगों का जवाब 30 लाख हिंदुओं से दे सकते। यही मात्र उपाय है कि हम सड़कों पर उतरकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रण लें। अच्छा, इन बयानों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि 12 साल से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं, फिर ये डर बढ़ता क्यों जा रहा है? 12 साल पहले तो ये डर नहीं था, अब 12 साल में जब तक बीजेपी की सरकार थी ये डर इतना बढ़ गया कि अरे हिंदू अगर एक नहीं हुए तो ये गजवा हिंद बन जाएगा। यानी ये बीजेपी और आरएसएस कर क्या रहे हैं? वही
295 करोड़ रुपए का चंदा 10 साल में 10,107 करोड़ रुपए हो गया, भूलिएगा मत। 10 साल में 295 करोड़ रुपया 10,107 करोड़ रुपया हो गया। ये अंदर खाने हुआ। देश भर के हर जिले में पार्टी ऑफिस बन गया, आरएसएस का बन गया, बीजेपी का बन गया। लेकिन सामने जनता के मुद्दे क्या है? टीवी पर क्या चलेगी? कोई मौलाना से कुछ बुलवा दिया जाएगा, वंदे मातरम पर बहस चलेगी। बाकी बंगाल आने दीजिए चुनाव और करी। हिंदू मुसलमान, हिंदुओं तुम खतरे में हो, बचाओ धर्म, अरे पढ़ो लिखो। और उसके बाद ये कहते मातृभाषा बोलो। और यही देश की सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें शिक्षा के, रोजगार के सवाल कहां है? ये प्याज जो बेचने के लिए तड़प रहा है किसान, ये कहां है? $1 की कीमत में 90 रुपया पहुंच गया। कहां है वो भारत जो इस सबसे गुस्सा होता था? महंगाई कितनी है वो आपको पता है। और वैसे ही कानून व्यवस्था का हाल है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अब नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है, फिर चुनाव लड़ने जाएगी। और वही उत्तर प्रदेश जिसमें बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता था, कफ सिरप पी करके बुलडोजर कहीं बदहोश हो गया, कहीं शायद जैसे कफ सिरप से औरैया में एक बच्चा मर गया भी, वैसे ही कहीं बुलडोजर कफ सिरप पी करके कहीं हॉस्पिटलाइज तो नहीं हो गया। क्योंकि ये जो एक इमारत दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पर, सरकार इसकी पुष्टि करे, बताया जा रहा है कि कफ सिरप कोडीन व्यापारी, बाहुबली, अपराधी, उन लोगों के बीच की टीम के एक सिपाही की है। और सिपाही ने इतना बड़ा घर बनवा लिया, गिरफ्तार है, बुलडोजर नहीं चल रहा है। और उसके बाद भी टीवी मीडिया आपको यह बताएगा कि जातिवादी कौन, देश विरोधी कौन और देश के लिए खराब कौन। वही कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और टीवी से आप धारणा बनाते हैं। अब इन तथ्यों को देखने के बाद आप क्या धारणा बनाएंगे, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। सोचिएगा जरूर, इस पूरी धक्का मुक्के में आपके मुद्दे कहां हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो ऐसी ही कोई जरूरी वीडियो हो तो वो आपको मिलेगी, उसकी सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें थोड़ी ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को, डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।